मंत्री जी ने जो सुबह बयान दिया उसमें ये बात लिखी है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग इस चक्रवात पर नजर रखे हुए था एवं चक्रवात की संबंधित दिशा एवं आघात स्थल के संबंध में विभाग ने राज्य सरकार को समय समय पर चेतावनी भी दी थी और दूरदर्शन और आकाशवाणी से भी इस चेतावनी का प्रसारण किया गया था। हम सरकार से ठोस रूप से जानना चाहते हैं कि ये जो समय समय पर चेतावनी दी थी वो किस रूप में दी थी। इन आकाशवाणी और इधर हमने कहा यही थी या आपके सरकार का यहाँ कोई एक विभाग है जिस विभाग ने प्रदेश के मुख्यमंत्री या संबंधित और कोई भी मुख्य सचिव या और कोई व्यक्ति किस व्यक्ति को किस प्रकार की आपने चेतावनी दी थी, इस पर यहां पर स्पष्ट जवाब प्रधानमंत्री ने देना चाहिए। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं कि जब ऐसी स्थिति को आपने आकाशवाणी से प्रसारित किया या सरकार को हैदराबाद तक आपने सूचना दी, तो फिर हैदराबाद से इस पर किस किस प्रकार की कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी क्या भारत सरकार ने हैदराबाद से मांगी है? और अगर मांगी है या जब प्रधानमंत्री वहां पर हवाई जहाज से जांच करने के लिए गए थे या देखने के लिए गए थे, तो तब क्या उनको इसके बारे में कोई जानकारी हासिल करने की जरूरत पड़ी? तो वो हमें जानकारी मिलनी चाहिए। नंबर 3, अध्यक्ष जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार प्रशासन की जब हम चर्चा करते हैं तो प्रशासन जिला स्तर पर भी होता है और 4 जिले प्रभावित हुए, जिसमें 2 जिले अधिक प्रभावित हुए और 1 जिला सबसे बड़ा हादसा का शिकार बन गया। तो पूर्व गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा और खम्मम जिलों में जहां सबसे अधिक इसका प्रभाव रहा है, तो ये जिलों के जो जिला मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर जो मुख्य अधिकारी जो होते हैं, हम जानना चाहते हैं कि इन अधिकारियों के द्वारा कौन से ठोस कदम उठाए। जब मैं अध्यक्ष ये सारे सवालों को रख रहा हूं सदन के सामने और प्रधानमंत्री से इसके बारे में जवाब चाहता हूं, तो उसके पीछे केवल कौन कौन इसमें अपराधी है इसी का खोज एक ही कारण नहीं है। हम इसलिए भी इस पर जवाब चाहते हैं क्योंकि ऐसे हादसे पहले बार नहीं हो रहे हैं आंध्रा में और यह आखिरी हादसा नहीं है। आंध्रा हमेशा इस प्रकार के हादसों का शिकार बना है और आज के दिन अगर और कुछ भी हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन भविष्य में इस प्रकार की परेशानियों से लोगों को बचाने के बारे में कोई भी एक ठोस कार्यक्रम सरकार के तरफ से इस बहस के बाद आ सकता हो, तो मैं समझता हूं कि वो एक उपलब्धि होगी। क्योंकि अध्यक्ष जी, हम लोग राजनीति में लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पर अनेक बार प्रदर्शनों के लिए, बड़े सभाओं के लिए, बड़े जलसों के लिए ले जाते हैं। 24 घंटों में हिंदुस्तान के किसी भी महानगर में अगर कोई बड़ा राजनीतिक दल और उसमें भी सत्ताधारी दल अगर चाहे तो वो 1,00,000-2 लाख लोगों को ऐसे ही पहुंचा देता है। ये पूरे हादसा में जो प्रभावित लोग हैं उनकी संख्या है 1,77,150, जो यहां पर लिखा है कि इतने लोगों को प्रभावित क्षेत्रों से हटाकर अब कहीं अन्य जगहों पर पहुंचा दिया। अगर 1,72,150 लोग 2 जिलों के हो और अगर उस जिले के मुख्य अधिकारी जो थे वो लोग अगर सचेत रहते तो ये जो 1000 से अधिक लोगों को मौत के घाट पर उतरना पड़ा तो उनको अध्यक्षी मौत से बचाया जा सकता था। उनको सुरक्षित जगह पर ले जाने में सरकार कदम उठा सकती थी और जब सरकारें इन चीजों को करती हैं, राजनीतिक दलों के माध्यम से ये चीजें होती हैं, तो यह संभव था कि यहां भी लोगों की जान बचाने और जान और माल की जहां तक सुरक्षा हो सकती थी वो सुरक्षा करने में कुछ ठोस कदम उठ सकते थे। और हम इसलिए जानना चाहेंगे ये सवालों का जवाब और भविष्य में
इसके बारे में सरकार की तरफ से उठाए जाने वाले कदम। दूसरा अध्यक्ष जी, हादसा होने के बाद सरकार ने, और हम केंद्र सरकार की यहां पर अभी बात कर रहे हैं, सरकार ने क्या किया? बयान देना कोई सरकार का काम नहीं है। हम लोगों को, मैं तो रेडियो टेलीविजन सुनता नहीं, देखता हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि हिंदुस्तान में पिछले 4 दशकों से 5 दशकों से रेडियो टेलीविजन की खबरें शुरू होती हैं, प्रधानमंत्री ने कहा, फलाना मंत्री ने कहा। यहां केवल कहा जाता है, क्या किया यह बात बहुत कम होती। तो इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने यह नेशनल कैलामिटी करके कहा या एक्स्ट्रा नेशनल कैलामिटी करके कहा, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आपने क्या किया, हम ये जानना चाहते हैं। कौन से कदम आपने तत्काल उठाए? आप देश के चीफ एग्जीक्यूटिव है, ऑफिसर है। किसी भी शब्दावली में आपका नाम इस्तेमाल किया जाए, आपका पद का गरिमा को इस्तेमाल किया जाए, आप इस देश के पूरे अधिकार को अपने हाथों में लेकर बैठे हैं। अगर नेशनल कैलामिटी हो गई, और ये आपको कब मालूम हुआ, और मालूम होने पर आपने कौन कौन ऐसे कदम उठाए कि जिससे समूचे राष्ट्र को आपने जागरूक करके राष्ट्र को इस हादसे में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए, राहत देने के लिए, क्या क्या चीज के लिए आपने क्या प्रेरणा दी? अगर देश का मुख्य जो अधिकारी है वो अगर प्रेरणा नहीं देगा, तो फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कितना इसमें चिल्लाया नहीं चिल्लाया, तो उनको दोष देने का काम कोई नहीं करना चाहिए। और इसलिए हम जानना चाहते हैं कि भारत सरकार की तरफ से कौन कौन कदम उठाए गए, जब आपको कितना भारी ये हादसा है इसकी जानकारी मिली। राहत का मामले को लेकर अध्यक्ष जी बातें चल रही हैं, रकम कितनी हो। अभी प्रधानमंत्री को मैंने सुना, वो बोले कि किसी का अंदाज है कि 2,500 करोड़, किसी का अंदाज है कि 6,000, किसी का 8,000, किसी का 15,000। अनेक लोगों ने उनको अलग अलग आवेदन निवेदन दिए हैं और अपना अपना हिसाब किताब लगाया है। उसमें कौन सही कौन गलत हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हमने कोई ना वो पढ़ा है ना हमें उसकी कोई विशेष जानकारी है। लेकिन सरकार के तरफ से अभी तक जो कार्रवाई हुई है राहत पहुंचाने के बारे में भारत सरकार की तरफ से, वो तो नगण्य करके कहना शब्द का अर्थ को नहीं समझना होगा, क्योंकि नगण्य से भी नगण्य है। आपने 50 करोड़ रुपए दिए और वो भी 50 करोड़ रुपए वेज एंड मीन्स से दिए। वो 50 करोड़ रुपया आपने भारत सरकार के खजाने से कि भाई ले जाओ, 133 करोड़ रुपया यूरिया के लिए यूं निकल सकते हैं सरकार के खजाने से, और आंध्र में 1000 लोग मरे करके आपका आंकड़ा, लोगों का कहना है कि उससे कहीं ज्यादा लोग मरे हैं। कुछ नहीं, अगर और किसी की भी बात नहीं माननी थी तो आंध्र प्रदेश के सरकार की ही बात अगर आप मानते तो 2000 करोड़ की वहां पर जरूरत आज है करके सभी लोग मानते हैं, तो 50 करोड़ और वो भी कर्ज के तौर पर इसको वापस देना पड़ेगा। और विश्व बैंक से हमने पूछा है 40 सालों का किस्तों में वापस करने वाला कर्ज मिलने की संभावना है, तो संभावनाओं के ऊपर हादसे के 20 दिन के बाद संभावनाओं के ऊपर ही सदन में चर्चा होगी। तो इसलिए अध्यक्ष हम बहुत गुस्से में हैं इस मामले पर। हम मानते हैं कि सरकार ने अपना दायित्व को नहीं निभाया है, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा है, और जबानी तौर पर कहा है कि ये नेशनल कैलामिटी है, लेकिन व्यवहार में ये जैसे कि वहां जो मरे हुए लोग हैं उनकी मौत है, हमें क्या करना है, इस प्रकार की मनोवृत्ति का यहां पर प्रदर्शन हुआ है। तो इसलिए हम अभी भी सरकार से कहना चाहते हैं कि आप पहल करिए। अभी जसवंत जी ने वो बात कही कि ऐसे मौके एक राष्ट्रीय एकता की भावना को जगाने वाले होते हैं। हिंदुस्तान में पैसे की कमी नहीं है अध्यक्ष जी, ऐसे हादसों में लोग हर तरह से अपना योगदान देने के लिए तैयार रहते हैं अध्यक्ष जी। ये छोटे गली में आप देख सकते हैं, एक कस्बे में कोई ऐसा हादसा हुआ आप देख सकते हैं,
ये वो देश है जिसने डॉक्टर कोटनीस को चीन में भेजा था वहां के परेशानी में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए। ये वो देश है जिसने, जब चीन का आक्रमण हुआ था इस देश पर, तब पता नहीं किन किन छोटी बच्चियों ने अपने गले में से उठा के फेंक दिया था और कहा था कि बचाइए देश को, और उसके लिए चाहे जो चीज कुर्बानी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। पैसे की कमी नहीं है। माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट होता है मुंबई में और 20 करोड़ रुपए एक रात में देकर लोग पहुंच जाते हैं। 1500 का न्यूनतम टिकट देने वाले लोग आज हजारों में हैं, दसों हजारों में है। छोटे से कस्बे में 15 हजार रुपया लोगों ने दिए हैं एक टिकट पाने के लिए, और उस पर लड़ाई हो गई है। और एक परिवार ने 1.5 लाख रुपए की मियां बीबी के लिए टिकट खरीदी है, विशेष जगह के लिए। वहां पैसे हैं अध्यक्ष जी, पैसे की कमी नहीं है। अभी बेंगलोर में एक तमाशा चला, सुंदरियों को लाया, उस पर केवल पुलिस के बंदोबस्त पर 2 करोड़ रुपया देने के लिए उसका संगठन के पास पैसा था। मेरी समझ से, हम जानते नहीं हैं, लेकिन मेरी समझ से 20 करोड़ रुपया तो वो बेंगलोर के भी तमाशा पर खर्च किया है लोगों ने। और ये सब चीज के लिए इस देश में पैसा है। और ऐसे ही समय पर उधर आंध्र जल रहा था, लोग मर रहे थे, इस देश के पास पैसा नहीं है। तो पैसे का सवाल नहीं अध्यक्ष जी, इच्छा शक्ति की बात थी, और वो जो इंसानियत होनी चाहिए, वो जो जिसको लोगों ने यहां बार बार कहा सेंसिटिविटी, तो वो जो सेंसिटिविटी की जरूरत है, वो सेंसिटिविटी का अभाव है अध्यक्ष जी। और वो सेंसिटिविटी का अभाव केवल आज आंध्रा के लिए ही करके नहीं है, वो वही सेंसिटिविटी है जो हर कदम पर हम लोग इस देश में देखते हैं, इसकी किसी को परवाह नहीं है। कालाहंडी में क्या रोम में जाकर आप लोग भाषण देते हो कि 3 साल में हम विश्व को अनाज पहुंचा देंगे, और 3 साल में विश्व को पहुंचा दो, लेकिन आज कालाहंडी को पहुंचा दो। लेकिन नहीं जाएगा, क्योंकि सेंसिटिविटी का अभाव वो हम लोगों का जीवन का आज एक मुख्य आधार बन गया है। इसलिए सब शब्द व्यवहार में कुछ उतरता नहीं अध्यक्ष। और मैं प्रधानमंत्री से इसलिए आज ये बात को कहना चाहता हूं कि सरकार से जो जितना खजाने में आप निकाल सकते हो, अब मैं बिहार का नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर ये सारी बहस कहां बिगड़ जाएगी। खजाने का पैसा कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस बात पर नहीं लूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार के खजाने से जितने पैसे को आप निकाल कर आज वहां पर भेज सकते हैं, और ग्रांट के तौर पर नहीं, माफ करिएगा, वेज एंड मीन्स के तौर पर नहीं, कर्ज के तौर पर नहीं, बल्कि वहां राहत में फंसे हुए लोगों को राहत देने, हुए नुकसान को भर निकालने। क्योंकि आंध्र प्रदेश में कोई भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, कोई भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, उस सरकार की अपनी सीमाएं हैं, किसी भी प्रदेश के सरकार की अपनी सीमाएं हैं, और उसको पहचानना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और इसलिए एक तो पैसे का आप इंतजाम तत्काल करिए, और उसके साथ देश के लोगों को आज भी अपील करिए, आज जाइए टेलीविजन पर, आज जाइए रेडियो पर, आज जाइए अखबारों में। या अखबारों में आप लोग कहा रेल का उद्घाटन करना हो, रेल मंत्री हमारे मित्र यहां पर बैठे हैं, हर दिन आप लोग एक एक पन्ना विज्ञापन देते हो। कहा क्या सर्वे का उद्घाटन करना भी आजकल एक एक पन्ने का खबरें आती हैं, यानी विज्ञापन के तौर पर आती है। लाखों रुपया आप इन चीजों में जब खर्च करते हो, तो क्या आंध्रा में फंसे हुए लोगों के लिए इस देश की जनता ने कुछ पैसे देना चाहिए, कुछ चंदा देना चाहिए, एक एक दिन की अपनी तनख्वाह देना चाहिए, या एक एक महीने की अपनी तनख्वाह देना चाहिए? यह कहने के लिए सरकार के पास विज्ञापन के लिए 4 पैसे नहीं है। सेंसिटिविटी ये सारी चीजों के साथ जुड़ी है अध्यक्ष जी, और इसलिए हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री की ओर से ये अपील जाए। अंत में एक और प्रश्न में पूछकर अपनी बातों को समाप्त करूंगा। जब ये अनेक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिले, तो अखबारों में एक खबर छपकर आई है कि प्रधानमंत्री ने एक प्रतिनिधिमंडल से कहा कि ये जो सारे लोगों ने जिन हिसाब किताब हमारे पास दिया है, हमारा इसके ऊपर विश्वास नहीं है, हमारा टीम जाएगा, वो जाकर हमको आकर बता देगा, उसके बाद हम तय करेंगे। तो जब ये प्रतिनिधिमंडल के लोगों ने प्रधानमंत्री से कहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के सरकार ने भेजे हुए आंकड़ों को मानकर आप क्यों नहीं कुछ पैसे निकालते हैं तत्काल? तब प्रधानमंत्री का जवाब है, और अखबारों में छपी है, प्रधानमंत्री का जवाब है कि मैं भी मुख्यमंत्री था और मुझे मालूम है कि राज्य सरकारें कैसे भेजती है हिसाब। ये बात उनके मुंह से निकली बात है।
4 लोगों के सामने निकली बात है कि मैं भी मुख्यमंत्री था और मुझे मालूम है कि कैसे यह हिसाब किताब बनाकर यहां भेजा जाता है। तो 2 सवाल मैं पूछना चाहता हूं। पहला सवाल, जब आप मुख्यमंत्री थे तब कितने बार आपने इस प्रकार का हेरा फेरी वाला हिसाब किताब बनाकर यहां पर भेजा, यह बताइए। यानी यही आप करते थे मुख्यमंत्री के नाते? क्या आज और मुख्यमंत्रियों के आंकड़ों के ऊपर आप उंगली उठाते हो और बोलते हो कि मुझे सब कुछ मालूम है? मैं अगर बता दूं कि असल में कितना नुकसान हुआ है, सब कुछ यहां पर गिर पड़ेगा। एवरीथिंग विल टॉपल। टॉपल तो एक ही चीज हो सकती है, आपकी सरकार हो सकती है, कुछ नहीं यहां टॉपल होना। बट एवरीथिंग विल टॉपल इफ आई से व्हाट द ट्रूथ इज। तो हम जानना चाहेंगे कि कितने बार आपने इस प्रकार का किया। और नंबर 2, आज का दिन आपका जो भी सरकार का टीम गया नहीं गया, वहां जाकर रिपोर्ट लाया, तो इन लोगों ने आपको वहां हुए नुकसान का कितना हिसाब किताब दिया है, वो सदन को और देश को बताइएगा। धन्यवाद। प्रोफेसर राशा सिंह रावत।